माय नेम इज़ कुलदीप गुप्ता और मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाला हूँ। 11th और 12th क्लास दोनों के लिए इसमें वीडियोस डाली जाएंगी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। तो आज 11th का सिलेबस ज़रा शुरू करते हैं। पहले सिलेबस को समझते हैं। सिलेबस में क्या है? सिलेबस में बेटा आपकी दो बुक्स हैं, एक आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है और एक और होती है स्टैट्स की बुक। ठीक है, हम जो सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं वो आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक को स्टार्ट कर रहे हैं। अब ये माइक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है? माइक्रो मतलब स्मॉल, छोटा, इको मतलब मनी, पैसा, और ऑनमिक्स का मतलब बुक। मतलब इसमें वो सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है जो कि छोटे छोटे लोगों के द्वारा, इंडिविजुअल्स के द्वारा की जाती है। जैसे आप और मैं, हम कोई ट्रांजैक्शन करेंगे तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा है। जबकि जबकि क्या कहते हैं, जब पूरे देश के लेवल पे कोई काम होता है तो वो क्या कहलाता है? वो मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। जैसे बेरोजगारी किस चीज़ का कंपोनेंट है? वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का है। बट यदि हम अपने इंडिविजुअल लेवल की बात करेंगे कि प्राइस की बात करें, क्वांटिटी की बात करें, तो वो किस में आएगा? माइक्रो में आएगा। तो सबसे पहली चीज देखते हैं इकोनॉमिक्स के लिए कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स। तो इको मतलब पैसा और इकोनॉमिक्स का मतलब बुक। ठीक है, एक ऐसी बुक जिसमें पैसे से रिलेटेड बात की जाए वो क्या कहलाएगी? आपकी इकोनॉमिक्स कहलाएगी। इकोनॉमिक्स की दो कैटेगरी बनती है, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो मतलब छोटा और मैक्रो मतलब बड़ा। अब इसको भी एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स इट फोकसेस, ये फोकस करता है किस चीज के ऊपर? रैशनल मैनेजमेंट। रैशनल मैनेजमेंट का मतलब समझदार तरीके से। रैशनल मैनेजमेंट ऑफ स्केयर रिसोर्सेज। जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज चार प्रकार के होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और ओनर। जिन चीज़ों का इस्तेमाल करके हम प्रोडक्शन करते हैं या हम कोई काम करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? रिसोर्सेज बोलते हैं। और ये स्केयर होते हैं। स्केयर का मतलब बहुत कम मात्रा में होते हैं। देखो बेटा, अगर अनलिमिटेड रिसोर्सेज होते तब तो इकोनॉमिक्स में कोई प्रॉब्लम ही नहीं जाती। तब क्या होता कि भाई जिसके पास जो भी चीज़ होती वो यूज करता रहता, खत्म ही नहीं होते रिसोर्सेज। बट रिसोर्सेज कैसे हमारे? स्केयर। स्केयर का मतलब लिमिटेड है। इन अ मैनर सच दैट आवर इकोनॉमिक गेन्स आर मैक्सिमाइज। हर बंदा क्या चाहता है कि जो उसका फायदा हो वो कैसा हो? मैक्सिमाइज हो। और वो भी कौन से लेवल पे? एट द माइक्रो लेवल एज वेल एज मैक्रो लेवल। देखो, इकोनॉमिक्स का कोई सा भी लेवल हो, चाहे माइक्रो हो चाहे मैक्रो, हर बंदा क्या चाहता है? उसका जो गेन हो वो मैक्सिमाइज हो। मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरा फायदा मैक्सिमाइज हो। आप भी यही चाहते हो कि आपका फायदा मैक्सिमाइज हो। ठीक है, तो अगर कुल मिला के बात करें इकोनॉमिक्स में, हमने ये देखा कि रिसोर्सेज का रैशनल मैनेजमेंट करना जिससे क्या हो? इकोनॉमिक गेन हो, मैक्सिमाइज हो, वो भी ज्यादा से ज्यादा, माइक्रो लेवल पे भी हो, मैक्रो लेवल की। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स के बाद इकोनॉमी की। ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा, पहले आप इकोनॉमी देखोगे। बेटा, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में फर्क है। ठीक है, कभी किसी बच्चे से बोलो ना कि आपकी किस चीज की बुक है, वो बोले जाता है इकोनॉमी, मैं तो इकोनॉमी पढ़ने जाता हूँ। इकोनॉमी शब्द गलत है, इकोनॉमिक्स की बुक पढ़ रहे हो आप। ठीक है, क्योंकि ये बुक किस चीज की है? इकोनॉमिक्स की है। और जबकि आप किसके बारे में पढ़ रहे हो, वो इकोनॉमी है। इकोनॉमी कोई देश होता है, कोई एरिया होता है। इट इज अ सिस्टम विच शोज हाउ पीपल ऑफ द कंसर्न एरिया, मतलब किसी क्षेत्र के लोग कैसे पैसा कमाते हैं, कैसे अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमी। इकोनॉमी देखो कई प्रकार की हो सकती है, जैसे डेवलप्ड इकोनॉमी, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, डेवलपिंग इकोनॉमी। जैसे आप अमेरिका देखो, मैं आपको 3 देश का नाम बता रहा हूँ, अमेरिका, इंडिया, ठीक है, और कोई गरीब देश ले लो बिल्कुल ही, सोमालिया। ठीक है, तो अब अपने तीन देश देखे, तीनों में फर्क क्या है? एक डेवलप्ड कंट्री है, एक क्या है? एक आपकी डेवलपिंग कंट्री है, और एक क्या है? आपकी अंडर डेवलप्ड कंट्री। अफ्रीका के जो बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि अंडर डेवलप्ड है। ठीक है, तो इसमें क्या है? इकोनॉमी में इट इज अ सिस्टम, ये एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पर लोग, पीपल जो है अपनी क्या करते हैं? लिविंग को अर्न करते हैं, अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, कोई रोजगार करते हैं, कोई काम करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को दो कैटेगरी में बांटा गया, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो क्या होता है? छोटे लेवल पे होता है, और जो मैक्रो होता है वो बड़े लेवल पे होता है। अब कैसे होता है जरा उसको समझते हैं। इट इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, ये वो ब्रांच होती है इकोनॉमिक्स की जो कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को डील करता है। कौन सी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को डील करता है? इंडिविजुअल लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे डील करता है। ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पे डील करेगा एंड फोकसिंग, और फोकस करेगा किस चीज पे? मैक्सिमाइजिंग गेन। ठीक है, गेन को मैक्सिमाइज करने को लेकर। और कौन से गेन को मैक्सिमाइज करने को लेकर? इंडिविजुअल लेवल पर जो गेन होते हैं उसको मैक्सिमाइज करना है। फॉर एन एग्जांपल, अब ये इंडिविजुअल लेवल में कई बार बोल चुका कि कौन सा इंडिविजुअल लेवल, जैसे एक कंज्यूमर, एक प्रोड्यूसर, मतलब यदि किसी एक व्यक्ति की बात हो रही है तो वो माइक्रो में जाएगा। चलो, अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो मैं और छोटा एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो एक क्लास है, ठीक है, एक क्लास है, उसमें ढेर सारे बच्चे हैं। यदि मैं सबके पास इंडिविजुअली जाके पूछूं
कि बेटा आप क्या खाना पसंद करोगे, तो वो माइक्रो की प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि मैं सबसे पर्सनली उनका पूछ रहा हूँ। और यदि मैं किसी से कुछ पूछूं ना और मैं सबके लिए सेम ऑर्डर कर दूं, तो वो किस में आएगा? वो मैक्रो इकोनॉमी में आएगा। ठीक है, समझे कि माइक्रो और मैक्रो में क्या है? यदि एक एक व्यक्ति का पूछते हैं पर्सनल ज्यादा के, तो वो माइक्रो कहलाता है, और यदि किसी से कुछ पूछते नहीं, वो मैक्रो कहलाता है। और एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे एक क्लास है, मैंने बोला कि बेटा यहाँ तो सारे बच्चे नालायक है, ठीक है, तब उस केस में वो मैं मैक्रो की बात कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं सबको एक साथ डील कर रहा हूँ। और यदि मैंने किसी स्पेशल बच्चे को खड़ा किया और मैंने बोला कि हाँ बेटा ये इंटेलिजेंट है, और बाकी सारे, मैंने बस एक ही बच्चे को बोला कि ये अच्छा है पढ़ने में, तो मैंने माइक्रो। जब मैं व्यक्तिगत रूप से बात करूंगा आपसे, व्यक्तिगत का मतलब एक व्यक्ति को लेकर बात करूंगा, तो वो माइक्रो कहलाएगा। और जब मैं सभी चीजों को डील करूंगा तो वो मैक्रो कहलाएगा। और भी देखो, यदि एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे मैक्रो के एग्जाम्पल, बेरोजगारी, बेरोजगारी में सारा पूरा देश के लिए काउंट होती है। इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, ठीक है, ये सारी जितनी भी बड़ी बड़ी चीजें सब किस में आएंगी? मैक्रो में आएंगी। जबकि माइक्रो में क्या आएगा? प्राइस, कंज्यूमर, ठीक है, और ये सारी चीजें आएंगी। और कॉस्ट आ जाएगा आपका, डिमांड, सप्लाई, ठीक है। अब इसके आगे समझते हैं। तो स्टूडेंट्स अब आगे समझते हैं। देखो मैंने आपको क्या क्या बता दिया। सबसे पहले मैंने बताया आपको इकोनॉमिक्स होता है क्या है, फिर मैंने आपको बताया इकोनॉमी क्या होता है, फिर बता दिया माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। उम्मीद है तीनों चीजें समझ में आई होंगी ध्यान से, ठीक है। अब जरा आगे देखते हैं कि इकोनॉमिक्स के अंदर कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आती है। सबसे पहले एक सेंट्रल प्रॉब्लम्स, ठीक है। सेंट्रल वर्ड आपने पहले भी सुना होगा, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है? सिर्फ स्टेट के काम आती है, स्टेट पे ही उसका राज चलता है। जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होता है? वो पूरे सबको देखती है, पूरे देश को देखती है। तो इस तरह सेंट्रल प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम जिसका सामना हर एक अर्थव्यवस्था को करना पड़ता है। इकोनॉमी को अर्थव्यवस्था बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। अब बेटा हिंदी मीडियम वाले बच्चे, उनके लिए भी मैं वीडियो बना दूंगा, या तो सेपरेट बना दूंगा, नहीं तो मैं हिंदी में ही बोल रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सेंट्रल प्रॉब्लम, इट इज अ प्रॉब्लम, ये एक ऐसी प्रॉब्लम होती है विच इज फेस्ड बाय, जिसका सामना एवरी इकोनॉमी, हर एक इकोनॉमी को करना पड़ता है। हर एक इकोनॉमी का मतलब चाहे वो अमीर इकोनॉमी हो, चाहे वो गरीब इकोनॉमी हो, वेदर इट इज अमेरिका और वेदर इट इज इंडिया और कोई भी गरीब देश लगा लो, ठीक है, सभी का सामना इसको करना पड़ता है। तो अब ऐसी कौन सी समस्या है, खुद सोचो, ऐसी कौन सी समस्या है जिसका सामना सबको करना पड़ता है, ठीक है। इकोनॉमी और डेवलप्ड इकोनॉमी, डेवलपिंग इकोनॉमी, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, ठीक है। अब ऐसी कौन सी समस्या जरा उसको देखते हैं। तो बेटा सेंट्रल प्रॉब्लम भी आपके तीन टाइप्स होते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस। नाम से पता लग रहा है क्या उत्पादन करें। प्रोड्यूस का मतलब उत्पादन करना, किसी चीज को बनाना, और क्या उत्पादन करें, ठीक है। अब ये समस्या कैसी होती है, मैं आप ही को एग्जांपल देता हूँ। मान लो कोई बच्चा बेरोजगार है, वो अपने फादर के पास जाके बोलता है कि पापा पापा पैसे दे दो, मैं तो बिजनेस करूंगा, ठीक है। अब वो उसके पापा ने अब तक उसको पैसे नहीं दिए, तो वो बोलेगा आप पैसे देते नहीं तो मैं काम क्या करूं, ठीक है। तो अब मान लो उसके फादर ने उसको 1 लाख रुपए दे दिए। अब वो खुशी खुशी गया अपने फ्रेंड के पास कि भाई मेरे को तो मेरे पापा ने 1 लाख रुपए दे दिए। तो अब दोस्त ने क्वेश्चन पूछ लिया कि आप क्या करोगे, इन पैसों का आप क्या करोगे। उसको यही नहीं पता, वो दोस्त पैसे ले आया कि भाई पापा पैसे नहीं देते, अब पापा ने पैसे भी दे दिए, उसको कुछ पता नहीं। उसने फिर अपने दोस्त को बोला कि भाई मुझे 2 दिन का टाइम दो, मैं सोच के बताता हूँ मुझे क्या करना है। 2 दिन बाद उसके 2 बातें आएंगी, या तो वो किसी चीज को प्रोडक्शन करेगा, या तो वो कोई सर्विस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। देखो बेटा 2 ही बातें होती हैं, या तो आप किसी चीज को बना लो, या तो आप किसी चीज को बेच लो, ठीक है। या तो सर्विस प्रोवाइड करो, या तो गुड्स बना लो। तो फिर उसने सोच लिया कि मैं कुछ बनाऊंगा, कैपिटल गुड्स सोच लिया उसने, ठीक है। 2 प्रकार के गुड्स होते हैं, या तो कंज्यूमर गुड्स होते हैं या तो कैपिटल गुड्स होते हैं। उसने सोच लिया कि मैं बैग का प्रोडक्शन करूंगा। किस चीज का करूंगा? बैग का प्रोडक्शन करूंगा। तो पहले तो यही सोचना था आपको व्हाट टू प्रोड्यूस। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में किसी गुड्स का सिलेक्शन करना था, उसने सोच लिया व्हाट टू प्रोड्यूस में कि बैग का प्रोडक्शन करेगा। अब वो अपने दोस्त के पास गया, खुशी खुशी बताने लग रहा, कह रहा भाई मैंने तो सोच लिया बैग बनाऊंगा, बहुत अच्छे बैग बनाऊंगा, ठीक है। दोस्त ने फिर से एक सवाल पूछ लिया, हाउ टू प्रोड्यूस, भाई सोच तो लिया तुमने कि बैग बनाओगे, कैसे बनाओगे। फिर वो सोच में पड़ गया भाई कैसे बनेंगे बैग, क्योंकि देखो बनाने के लिए भी बेटा टेक्निक्स होती हैं। हाउ टू प्रोड्यूस, उसने अगला क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस में क्या है, उसको ये डिसाइड करना है सिलेक्शन ऑफ टेक्निक, हाउ विल ही प्रोड्यूस गुड्स, वो कैसे प्रोड्यूस गुड्स करेगा, ठीक है। जबकि टेक्निक आपके पास 2 प्रकार की होती है, एक होती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक और एक होती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक वो होती है जिसमें ज्यादातर लेबर का इस्तेमाल होता है और मशीनों का कम इस्तेमाल होता है। और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक वो टेक्निक होती है जिसमें
मशीन का ज़्यादा इस्तेमाल होता है और लेबर का कम इस्तेमाल होता है। तो डिपेंड अपॉन मनी, भाई सबकी मनी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो बड़ा बिजनेस कर रहा है तब वो मशीन से प्रोडक्शन करेगा, लेबर कम लगाएगा, और अगर उसका छोटा बिजनेस है तब वो लेबर का ज़्यादा इस्तेमाल करेगा और मशीन का कम इस्तेमाल करेगा। ऐसे देश के ऊपर भी डिपेंड होता है। जैसे अमेरिका है, अमेरिका जैसे देश में जहाँ पॉपुलेशन 30-35 करोड़ के आसपास है, तो वो क्या करते हैं, ज़्यादातर चीज़ों के लिए मशीनों का इस्तेमाल करते हैं और बम्पर प्रोडक्शन करते हैं। और भारत जैसा देश है जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, या फिर चाइना जैसा देश है जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो इन देशों में बेरोजगारी को खत्म करने के लिए अगर हम सब कुछ काम मशीन से कर देंगे तो हमारे यहाँ के लोग बहुत सारे बेरोजगार हो सकते हैं। तो इन देशों में क्या लगाया जाता है, इसमें लेबर इंटेंसिव टेक्निक लगाई जाती है। तो मैंने आपको बताया टेक्निक दो प्रकार की होती है, एक होता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक और एक होता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक। एक बार मेरे कराने के साथ साथ बुक की रीडिंग भी ले लेना, बुक की रीडिंग ले लोगे तो आपके लिए बिल्कुल सिंपल रहेगा, ठीक है। और लास्ट होता है फिर आपके होम टू प्रोड्यूस। तो उसने अपने दोस्त को बोल दिया, मैंने दोस्त का एग्जांपल दे रखा था, ठीक है, तो भाई उसने अपने दोस्त को बोल दिया कि भाई मैं तो मशीन से प्रोडक्शन करूंगा, ठीक है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक लगाऊंगा, मेरी बस की बात नहीं है लेबर वेबर को इस्तेमाल करना ज़्यादा। फिर उसके दोस्त ने, देखो दोस्त तो होते ही क्वेश्चन पूछने के लिए, दोस्त ने फिर एक क्वेश्चन पूछ दिया। दोस्त बोलता है फॉर होम टू प्रोड्यूस, कि भाई तुम सामान बना तो रहे हो लेकिन किसके लिए बना रहे हो। तो उसने बोला आपके लिए बना रहा हूँ, सबके लिए बना रहा हूँ। कहता है ऐसे नहीं, ठीक है, क्या होगा कि आप किसके लिए बना रहे हो, क्योंकि देखो एक जो देश होता है, अर्थव्यवस्था होती है, उसमें क्या होता है, अलग अलग प्रकार के सेक्टर होते हैं। अमीर वर्ग होता है, गरीब वर्ग होता है, ठीक है, इंग्लिश में रिच सेक्टर और पुअर सेक्टर, दो प्रकार के मेनली वर्ग होते हैं, डिपेंड अपॉन हिज इनकम, अपनी अपनी इनकम के हिसाब से। देखो बेटा, अगर ऑब्वियसली बात है, अगर अमीरों के लिए आप बैग बना रहे हो, ठीक है, तो आप उस महंगा महंगा बैग बनाओगे, अच्छा अच्छा सामान इस्तेमाल करोगे और अच्छे से एरिया में बेचोगे। ये तो है नहीं कि किसी भी एरिया में बैठ के बेचने रख दो और वो बिकेगा नहीं फिर आपका। और प्लस यदि आप गरीबों के लिए बना रहे हो फिर आप सस्ता सामान लगाओगे, सस्ती क्वालिटी का इस्तेमाल करोगे और ऐसे एरिया में बेचोगे जहां पर ये लोग ज्यादा आते हैं, ठीक है, मिडिल क्लास और आपका लोअर क्लास या फिर रिच सेक्टर, इन सबको ध्यान में रखकर, मतलब मेनली इनकम को ध्यान में रखा जाता है। ये नहीं होता कि भाई आपने कोई भी बैग बना दिया उसे हर बंदा लेगा, डिपेंड अपॉन इनकम। तो आपको ये देखना पड़ेगा आप किस टाइप का प्रोडक्ट बनाते हो, आप अमीरों के लिए बना रहे हो, आप गरीबों के लिए बना रहे हो। तो सिलेक्शन ऑफ कैटेगरी कस्टमर, ठीक है, और ये किस बेसिस पे होता है, ये ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, ये इनकम के बेसिस पे होता है, ठीक है। अब मैं आपको जरा एक बार शॉर्ट में दोबारा रिव्यू करा देता हूँ, मैंने आपको सेंट्रल प्रॉब्लम में क्या समझाया है। सेंट्रल प्रॉब्लम नाम से पता लग गया, सेंट्रल, जिसका सामना सभी लोगों को करना पड़ता है। ये वो प्रॉब्लम होती है, इट इज फेस्ड बाय एवरी इकोनॉमी, चाहे वो कोई सी भी इकोनॉमी हो, डेवलप्ड हो, डेवलपिंग हो, अंडर डेवलप्ड हो, उसे हम क्या बोलेंगे, सेंट्रल प्रॉब्लम। देखो कोई अमीर देश है तो ये तो है नहीं कि उसको ये नहीं सोचना पड़ेगा व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फ्रॉम टू प्रोड्यूस, गरीब को भी सोचना पड़ेगा, सबको सोचना पड़ेगा, ठीक है। अभी इनमें एग्जाम्पल भी रखो दिमाग में, नहीं तो बार बार निकल जाएगा। डेवलप के लिए आप लोग अमेरिका ले लो, डेवलपिंग के लिए अपना देश ले लो, और देखो अंडर डेवलप्ड किसी को कहना नहीं चाहिए, ठीक है, अंडर डेवलप्ड कोई होता नहीं, हर बंदा तरक्की कर रहा होता है, बट इसमें सम अफ्रीकन कंट्रीज ले सकते हो। वहां के कुछ देश ऐसे हैं जिन्होंने अभी भी ज्यादातर विकास नहीं किया है, ठीक है, वो सब ले सकते हो। हर बंदा अपने आप को डेवलपिंग ही बोलता है, कोई अंडर डेवलप्ड नहीं बोलता है। और फिर मैंने इसके आगे बताया था व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू। मेन बात करूँ तो व्हाट टू प्रोड्यूस में दो गुड्स का सिलेक्शन है, कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स। हाउ टू प्रोड्यूस में टेक्निक का सिलेक्शन है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, डिटेल में ऑलरेडी समझा चुका हूँ। लास्ट है आपके पास होम टू प्रोड्यूस, इसमें कस्टमर का सिलेक्शन करते हैं कि भाई वो अमीर सेक्टर के लिए, गरीब सेक्टर के लिए। अब दोस्त के 3 क्वेश्चन थे, देखो तीनों का जवाब मिल गया। व्हाट टू प्रोड्यूस, बैग का प्रोडक्शन करेंगे, हाउ टू प्रोड्यूस, मशीन से प्रोडक्शन करेंगे, और फॉर होम टू प्रोड्यूस, अमीरों के लिए प्रोडक्शन करेंगे। तो दोस्त भी खुश हो गया और आप भी खुश हो जाओ, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और आपको समझ में आया होगा, उम्मीद है मुझे। हाँ तो बेटा 11th क्लास, ठीक है, मैंने आपको समझा दिया, अकाउंट्स का भी समझा दिया, और इकोनॉमिक्स के लिए मैंने आपको वीडियो डाल दी है। लगातार मैं वीडियोस भी डालता रहूंगा, बट यदि जिसको ट्यूशन लगानी हो, जिस भी बच्चे को, वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। कुलदीप गुप्ता ट्यूशन क्लासेस, कॉन्टैक्ट नंबर है मेरा 8285963111, ठीक है। बेटा देखो टाइम खराब चल रहा है, ठीक है, टाइम आपको पता है वायरस का चल रहा है, तो भीड़ तो बुला नहीं सकते, तो एक बैच में सिर्फ 4 ही बच्चे बुलाएंगे, जिससे आप लोग भी आसानी से पढ़ सको और मुझे भी आसानी हो। और जिस भी बच्चे को लगानी हो वो स्टार्टिंग में लगाए, ताकि उसको पूरा समझ में आए अच्छे से, ठीक है।